हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी तो सुबह हो गई है, हम लोग चाय वाय पी चुके हैं, बेटा मेरा स्कूल जा चुका है और ये मेरे पति और मेरी बेटी आराम से सो रहे हैं चाय वाय पी के। दूसरी नींद है सुबह वाली, और बेटी मेरी एकदम सुकून से अपने पापा के पास सो रही है। और ऐसा बोलते हैं कि एक अच्छे पिता आप तब बनते हैं जब आपकी बेटी ये सोचे कि मेरा पति जो हो मेरे पिता के जैसा हो, केयर करने वाला, केयरिंग। तो अभी तो बेटी मेरी बहुत छोटी है, देखते हैं बड़े होने पे अच्छे पिता बन पाते हैं कि नहीं। और इसके बाद मैं आ गई हूँ काम करने। जो भी काम होता है, पोछा लगाना बाकी था, मैं पोछा लगाई और उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, क्योंकि ये काम हो जाता है ना तो सोचिए बहुत बड़ा काम हो जाता है घर का। और कुछ चीज़ें होती हैं जो सुबह सुबह कर लो तो ही अच्छी होती हैं। और अभी आ गई हूँ मैं पूजा करने। और पूजा में मतलब घंटी बजाने का आप लोगों को महत्व तो सबको पता होता है, पर फिर भी मैं मैं जब पूजा करती हूँ तो घंटी प्रॉपर बजाती हूँ और घर के कोने कोने में जाके बजाती हूँ। क्योंकि मानना ये होता है कि जब आप घंटी बजाते हैं ना तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी को का आप आवाहन करते हैं कि घर में वहाँ सो और नेगेटिविटी निकले। तो जितना मेरा एरिया है, जैसे मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो जहाँ तक मैं वो करती हूँ, वहाँ घर में हर जगह मैं घंटी बजाती हूँ, किचन से लेके रूम, तुलसी जी के वहाँ जहाँ जहाँ जगह है ना पूजा की, वहाँ मैं दिया धूप और घंटी लेके जाती हूँ पूरा बजाते हुए। और उसके बाद आरती जब कर लेती हूँ फिर जाती हूँ। और पता है ऐसे बोलते हैं ना कि जब आप भोग लगाएं तो 5 बार घंटी बजाते हैं। और मंदिर में जब भी जाते हैं तो ये होता है ना, चेतना, मूर्ति में चेतना जागृत करने के लिए जाते समय घंटी बजाई जाती है। और फिर बहुत लोग वापसी के समय भी बजाते हैं, लेकिन हालांकि ये गलत होता है, वापसी में घंटी नहीं बजाते हैं मंदिर में। वैसे घर में आपको तो डेली ही बजाना चाहिए घंटी, और हर जगह बजाएं। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भी, जहाँ खाना बनता हो वहाँ भी, हर जगह घंटी बजाना चाहिए। पॉजिटिविटी तो हर को चाहिए। और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में जैसे मैं अभी दूध बॉयल करूँगी, चाय बनाऊँगी, तो मैं जब भी दूध बॉयल करती हूँ ना, तो अगर आप बर्तन धुल के रखे रहो तो सूख जाता है बर्तन, पानी उसमें नहीं रहता है। तो दूध बॉयल करने, जैसे जिस पतीले में आपको दूध डालना है ना बॉयल होने के लिए, उसको थोड़ा सा गीला करके जब उसमें दूध डालेंगे ना तो भगोना जो है वो जलता नहीं है। और कभी कभी जैसे सूखे भगोने में आप दूध डाल देंगे, फिर उसको गर्म करेंगे ना तो बहुत सारी मलाई और जैसे जो गाढ़ा होता है ना, नीचे से अजीब खुरदरा टाइप का जम जाता है उसमें। तो ये चीज़ें ना जब आप भगोने को भिगा के या जिस पतीले में वो दूध डालेंगे बॉईल करने के लिए, तो नहीं होता है, एकदम भगोना जलता भी नहीं है या पतीला, और एकदम क्लीन होता है। और मलाई भी ना दूध के ऊपर ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि चिपक जाएगा। बॉयल होके जब दूध ऊपर आता है ना तो मलाई किधर भी नहीं चिपकता है, वो दूध ऊपर आएगा, अच्छे से बॉयल होगा, फिर नीचे चला जाता है। तो इस तरीके से मैं अपना दूध बॉयल करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। एक तरफ दूध में रख दी हूँ बॉयल होने के लिए और एक तरफ चाय, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को ना फेनी खाने का मन कर रहा था, चाय और फेनी बोल रहे थे आज नाश्ते में यही करेंगे। तो मैं गई, दूध तो लेने जाना ही पड़ता है डेली दुकान से, तो मैं फेनी लेने गई। और फिर चाय पत्ती भी लगभग ख़त्म हो चुका था तो वो भी मैं लेके आई। मैं सोची कि फिर जाना ही पड़ेगा शाम तक, तो इससे अच्छा एक ही बार जाऊं तो जो लेके आना है वो लेके आ जाऊं। और फिर उसके बाद हम लोग चाय बनाए और चाय पी के फेनी के साथ। तो जब आप किचन में होते हो ना और काम करते रहते हो तो एक काम एक साथ नहीं होता है। अगर आपको मैनेज करना होता है ना कि एक साथ में कई काम चलते रहते हैं, साथ में कुछ काम हो रहा है तो उसके बाद भी इंसान करते रहता है। जैसे अब मेरी चाय बन रही है तब तक मैं फेनी एनी निकाल के रख लूँगी, और छोटा मोटा जो काम होगा वो मैं कर लूँगी। जैसे बर्तन वर्तन लगाना है तो वो लगा लूँगी, या बहुत सारे काम होते हैं इंसान करते रहता है। क्योंकि अगर एक काम को आप लेके बैठ जाएंगे ना, फिर उसके बाद दूसरा काम शुरू करेंगे तो फिर आप करते रहोगे, काम कभी ख़त्म नहीं होगा और आप परेशान हो जाओगे। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना ही पड़ता है हर जगह, अगर नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और आपके साथ साथ वो लोग भी परेशान हो जाएंगे जो आपसे जुड़े हैं।
तो अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में नाश्ता लेके सुबह का, और मुक्कू मेरी तो बहुत खुश हो जाती हैं। इनको टोस्ट चाय मिल जाए या इस तरीके का फेनी मिल जाए या बिस्किट और चाय इनको डिप करके रस्क खिलाइए तो बहुत खुश हो जाती हैं। एकदम इनको बहुत अच्छा लगता है खाना। और मुझे भी साथ में बैठ के अच्छा लगता है। अब तो मेरी आदत हो चुकी है बच्चों के साथ खाने की। बच्चों की क्या, अगर मतलब परिवार में सब लोग बैठ के खाते हैं ना एक साथ, तो अच्छा लगता है खाना खाने में। हमको लगता है जब आप किसी के साथ बैठ के खाते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वेट लूज़ करना है तो अकेले खाइए, और अगर वेट गेन करना है तो साथ में खाइए। खैर छोड़िए, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि आप साथ में सबके बैठ के खाते हो तो बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ कुछ बात या हंसी मजाक करते हैं। तो साथ में बैठ के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी अपने परिवार के साथ बैठ के खा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अभी हो गई है दोपहर, और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मुझे बनाना था आज, बच्चे बोले थे कि पूड़ी बनाने के लिए। तो रात में मैं सब्जी बनाई थी, आलू गोभी और मटर की ग्रेवी वाली सब्जी थी, जो इनके पापा को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को। पूड़ी के साथ वो खाते हैं, और बच्चे जो है ना भुजिया के साथ खाते हैं। तो मैं आलू मटर और मेथी की भुजिया बनाई थी। तो अभी भुजिया बन रहा है, तब तक मैं आटा गूँथ के और रख दी हूँ। और ये पूड़ी का आटा है। तो मैं इसमें एक बात बताना चाह रही थी ना, आटा गूँथते हुए मैं इसलिए दिखा रही थी कि जब भी आप पूड़ी का आटा गूँथे ना तो उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के गूँथेंगे जब आटा, तो जब आप पूड़ी छानेंगे तो पूड़ी बहुत क्रिस्पी होती है। और क्रिस्पी तो होती है और कलर भी जैसे ना एकदम रेड हो जाता है। तो जब आटा आप गूँथ लें जैसे, या फिर पहले ही आटे में ही वो डाल सकते हैं ना, सरसों का तेल कभी डाल के आप पूड़ी बनाइएगा, बहुत अच्छी पूड़ी बनती है। सॉफ्ट भी होता है, क्रिस्पी भी होता है, और लाल लाल पूड़ियाँ निकलती हैं। ये जो मैं डलिया है ना, वो कितने का ली थी, बाहर में घूमने गई थी तो 10 रुपए का मात्र ली थी। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें धनिया वनिया काट के जैसे रख दो ना तो पानी जितना निथरना रहता है आराम से निथर जाता है। बहुत बढ़िया, कभी कभी अच्छी चीज़ मिल जाती है कम पैसे में। तो अभी मेरा भुजिया पक रहा है, और पता नहीं क्या हुआ था कि मैं वो उसमें सोया मेथी डाल के और गैस बंद कर दी थी, और मुझे याद नहीं था कि अभी तो बनाना बाकी है। फिर मैं ऑन की, तो जब तक अभी भुजिया मेरा बन रहा है तब तक मैं अपने रूम में आ गई हूँ। और दोनों पिता और बेटी जग गए हैं फाइनली, और ये लोग छत पे चले गए हैं। तो तब तक मैं ये बिस्तर सही कर देती हूँ, क्योंकि जब बन जाएगा वो भुजिया तभी मुझे पूड़ी तलना होगा। तो मैं इधर ही आ गई, मैं सोची चलो तब तक मैं कुछ काम निपटा लेती हूँ। इधर उधर बैठने का कोई मतलब नहीं होता है ना, धीरे धीरे ही करके घर के काम मतलब निपट हो पाते हैं, नहीं तो फिर तो ऐसे ही चलता ही रहता है। आपकी आपकी डॉल का क्या नाम है? बेबी यहाँ आओ, यहाँ। अच्छा जी। चिंकी मिंकी को बुलाओ। मुक्कू, चिंकी कहाँ है?
अब मैं आ गई हूँ दूसरा काम करने। जैसे मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, बाहर जाना था उनको किसी काम से, और उनको ये वाली शर्ट पहन के जानी थी और वो प्रेस नहीं था, तो मैं आ गई प्रेस करने के लिए। जो भी उनको कपड़े पहन के जाने थे उसको मैं प्रेस की। और अभी भी मेरी सब्जी बनी रही है, मतलब अभी तक ही नहीं है। तब तक मेरा इधर इतना सारा काम हो गया, रूम में मैनेज कर ली, अपना हस्बैंड का कपड़ा प्रेस कर ली। और अब मैं जाके देखती हूँ कि मेरी सब्ज़ी बनी है कि नहीं। हाँ, मैं बीच बीच में जाके चेक कर रही थी कि बन पाया है कि नहीं। नहीं तो मतलब ऐसे एकदम से नहीं छोड़ सकते हैं ना खाने को। पेपर कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है, मजा आ गई है। रोज तुमको मजा आती है बेटा, रिजल्ट बताएगा सब कुछ। नहीं तो जो सच्चाई है वो बयां किया करो। हाँ, तो हम अपनी उम्मीद के हिसाब से बता रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में, सब्जी बन गई है। उधर मेरा काम भी बहुत सारा हो गया, और सबको पूरी तल तल के मैं दूंगी खाना खाने के लिए। क्योंकि पूरियाँ जो होती है ना वो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। ठंडी पूरियाँ कौन खाना चाहता है, गरम पूरी सबको पसंद है। तो मैं पूरी को गरम गरम ही तल के और सबको दे रही थी, और सब लोग बहुत मज़े से खाएं। बेटा बेटा पापा गए घूमी, पापा गए घूमी। ले आओ सुकू, सुकू, ए सुकू, ले जाओ। अब नहीं आओगे, ले जाओ सुकू। अरे यार आ गया। तो सब लोग खाना वाना खा चुके थे, और अब मैं मशीन लगाई थी सारे कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े तो धोने ही थे, साथ में मैं कर्टेन भी अब धीरे धीरे धुल रही हूँ, क्योंकि कर्टेन गंदा भी हो गया था। लगभग 1 महीने हो गए थे इसको लगाए हुए। और अब तो मैं इसलिए धुल रही हूँ क्योंकि ले जाना है इसको घर पे। तो धीरे धीरे सामान को मतलब मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो मैं सोची कि लाओ आज सारे कर्टेन जितने घर में निकाल के धुल देती हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा दिन है नहीं, मुश्किल से 10 दिन है। तो सारे सामान को समेटना ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। तो कपड़े भी ज़्यादा थे, और कपड़े जब भी मैं मतलब निचोड़ती हूँ ना मशीन में, तो मैं एक एक कपड़ा निकाल के और फिर डालती हूँ। क्योंकि आप पूरा गुच्छा जब मशीन से निकाल के डालते हैं उसको पानी निचोड़ने के लिए ना, तो फिर कपड़े बहुत श्रिंक हो जाते हैं, और उसमें इतना ज़्यादा मोड़ पड़ जाता है ना, देखने में बहुत गंदा लगता है। और जब पानी में से आप कपड़े एक एक निकाल के फिर डाल के फिर निचोड़ते हैं ना, तो वो उतना मुड़ता नहीं है और कपड़े सीधे सीधे रहते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप भी ऐसे ही ट्राई करिए कभी। मतलब पूरा एक साथ कपड़ा निकाल के और उसको निचोड़ने के लिए, पानी निकालने के लिए नहीं डाला करिए, नहीं तो मतलब कपड़े इतने गंदे भी लगते हैं ना कि कुछ बता नहीं सकते। और जब तक मेरा उधर पानी निकल रहा है कपड़े से, तब तक मैं इधर बेडशीट था एक मेरा, उसको मैं डाल दी, वो तब तक धुलेगा। और फिर मैं देखती हूँ कि क्या काम है। क्या काम है नहीं, मेरे बाल में लगानी है मुझे वो दही। तो आज काम मैं कर रही थी, तो मैं सोची बाल में भी कुछ लगा लेती हूँ जब तक मैं काम कर रही हूँ। तो मैं दही में कॉफ़ी और नींबू मिला के लगाती हूँ मैं, तो इससे डैंड्रफ भी नहीं आता है, और बाल भी थोड़ा ना सही हो जाता है, मतलब सिल्की हो जाता है, थोड़ा हेयर मास्क का काम करता है। और 1 घंटे 1.5 घंटे रखने के बाद, मतलब जितने देर मैं काम करती हूँ तब तक बाल में ये लगा रहता है। फिर मैं हेड वॉश कर लूँगी शैम्पू से। तो अभी मेरे बाल में लग गया है दही, हनी और नींबू। और जब तक मैं काम करूँगी तब तक ये मेरे बाल में रहेगा। अरे दोस्त, तो और मम्मी मेरा कॉपी की है, उसके बाद मेरा वाला फिर मैं धुलूँगी। और लगाना था दही वही, इसी वजह से मतलब काम करना था, इसी वजह से लगा ली। मैं सुबह ही में लगाने वाली थी, लेकिन फिर अगर इसको मैं बाद में लगा लेती तो फिर पूजा में लेट हो जाता और सारा काम लेट हो जाता, इसलिए मैं छोड़ दी थी। अगर धूप निकलेगा, मौसम भी नहीं सही था, धूप निकलेगा फिर लगाऊंगी। और धूप निकल गया तो कपड़े भी धुल रही हूँ,
क्योंकि कपड़े अब सारे पर्दे वर्दे धुल उल के ना देने हैं इनको। अब पैकिंग करने का टाइम आ गया है, तो पर्दे वर्दे मैं हर जगह के निकाल के धुलने के लिए लगा दी हूँ। तो कपड़े जैसे बहुत थे धुलने के लिए, तो मैं क्या कर रही थी ना, पानी निचोड़ निचोड़ के कपड़ों से, जैसे मशीन में पानी निकाल के कपड़ों का और तुरंत तुरंत जाके डाल दे रही थी छत पे, और धूप था जल्दी सूख भी जा रहा था। तो मैं अपना जब हेड वॉश करके आई तो ज़्यादातर कपड़े सूख गए थे, उसमें बहुत सारे प्रेस करने वाले भी थे। तो मैं क्या करी कि बैठ के प्रेस की। मैं सोची कि फोल्ड करने से पहले जो कपड़े प्रेस करने हैं, जैसे बेटे का ड्रेस था, फ्राइडे था, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब इस वाले ड्रेस की। तो मैं सब सारे कपड़े जो भी थे धुलने वाले धुले, उसके बाद जो प्रेस करने वाले थे तुरंत का तुरंत प्रेस किए और उसके बाद रख दिए। उसके बाद मतलब ये होता है ना कि फिर रखो अलमीरे में, फिर निकाल के फिर प्रेस करो, तो वो मुझे ना समझ में नहीं आता है। इसलिए जो प्रेस करने वाले कपड़े रहते हैं उसको मैं बाहर ही रखती हूँ और प्रेस करके ही उसको अलमारी में रखती हूँ। और उसके बाद में जो भी कपड़े थे फ़ोल्ड करने वाले, उसको मैं फ़ोल्ड की, और फ़ोल्ड करने के बाद फिर इनको भी हटाना होता है भाई, इनको भी अपनी जगह पे रखना होता है। मतलब दिन भर कुछ ना कुछ आपको मैनेज करना होता है घर में, तभी घर व्यवस्थित होता है और देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और रहने वाले को सुकून मिलता है। और जब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आप दिन भर व्यवस्थित करते रहते हैं तो घर को। और यहाँ अब हो पनीर गई दो है प्याजा रात। बन के रेडी है, और इसमें चावल भी बन गया है, और इधर रोटी बना ली हूँ, मैं सैलेड काट ली हूँ। अब खाना बाकी है, सबको खाना निकाल देती हूँ। अब मैं जा रही थी खाना निकालने ना सबको खाने के लिए, तो फिर बोले लोग कि थोड़ा रुक के खाते हैं ना, अभी थोड़ा जल्दी है। मैं बोली ठीक है। तो मुझे नेल पॉलिश लगाना था, मैं आ गई नेल पॉलिश लगाने के लिए पैर में। मैं सोची बैठ के तब तक यही कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब अगर कुछ आप नहीं करो ना, जब बैठ जाएंगे आप तो आपको आलस लगने लगेगा, और जब आप काम करते रहेंगे तो कोई आलस नहीं लगता है। ऐसा मुझे फील होता है कि मैं भी जब बैठी रहूँगी, जब तक बैठी रहूँगी तब तक मुझे आलस आता है, लगेगा ठीक है जा रही हूँ। और फिर जब मैं करने लगती हूँ काम तो मुझे कोई आलस नहीं आता है, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। फिर मैं जब काम अपना ख़त्म कर लूँगी तभी बैठूँगी। तो बस मैं नेल पॉलिश लगा रही थी, तब तक मुक्कू रानी भी आ गई, और ये भी ज़बरदस्ती लगवाई मेरे से। मैं भी लगा दी, मैं सोची चलो बच्ची। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को आज ख़त्म करती हूँ, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। और तब तक के लिए आप बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान दीजिए। बाय।